स्वागत है आपका करियर पॉइंट में। मैं डॉक्टर संदीप पटेल, फाउंडर एंड सीईओ docthub.com। आज हम बात करेंगे मेडिकल करियर ऑप्शंस के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिकल क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या एग्ज़ाम्स डिफरेंट स्टेज में लिए जाते हैं और करियर लेवल्स क्या क्या रहते हैं, उसके प्रोफेशनल रोल्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिफरेंट प्रोफेशनल रोल्स क्या क्या है इंडस्ट्री में, और अपकमिंग फ्यूचर ट्रेंड्स जो आप या तो मेडिकल ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, अदर देन द करंट प्रोफेशनल रोल्स क्या क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में। तो बात करते हैं मेडिकल क्वालिफिकेशंस। फर्स्ट इज MBBS, जो बेसिक लेवल पे मेडिकल ग्रेजुएशन बोलते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। 4.5 ईयर एकेडमिक्स रहता है, 1 ईयर इंटर्नशिप है। MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन 3 साल का है। वो MD डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में होता है, जैसे कि पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी लाइकवाइज। MS मास्टर ऑफ सर्जरी, जो सर्जन्स बोलते हैं, और वो भी 3 साल का कोर्स रहता है। फिर है PG डिप्लोमा, जो आफ्टर MBBS 2 साल का कोर्स है। क्लिनिकल कोर्सेज रहते हैं जैसे कि DCH, DGO, डिप्लोमा ऑर्थो, DLO मतलब डिप्लोमा इन लैरिंगो ओटोराइनोलॉजी, डोम्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी। और उसके बाद है DNB आफ्टर MBBS भी होता है और आफ्टर MD, MS और PG डिप्लोमा में भी होता है। जैसे आफ्टर MBBS को ब्रॉड स्पेशलिटी DNB कोर्सेज बोलते हैं। DNB का फुल फॉर्म है डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसके अंडर आता है। और आफ्टर MD और MS DNB कोर्सेज जो रहते हैं उसको सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज बोलते हैं। 3 साल का कोर्स रहता है। और कुछ DNB इंस्टीट्यूट्स में 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, 6 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी भी होता है, जो आफ्टर MBBS डायरेक्ट 6 इयर्स का इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी है। फिर है DM मीन्स डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जो सुपर स्पेशलिटी मेडिकल फील्ड्स है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी लाइकवाइज। तो 3 साल का ये कोर्स है। MCH मास्टर ऑफ चिरुर्गियाई मतलब सुपर स्पेशलिटी सर्जरी, 3 साल का कोर्स है, जैसे कि MCH इन कार्डियोथोरासिक सर्जरी, MCH न्यूरो सर्जरी लाइकवाइज। अब बात करते हैं एग्जाम्स एंड करियर लेवल्स। तो फॉर MBBS एडमिशंस नीट UG एग्जाम्स रहती है, जो ऑल ओवर इंडिया में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिए जाता है। और उसकी एडमिशन प्रोसेस मेडिकल काउंसलिंग कमिटी MCC जो बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है जो उनके द्वारा लिया जाता है, जहाँ पे 15% सीट्स MBBS की ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है, और बाकी की 85% सीट्स सारे वो स्टेट लेवल पे स्टेट नीट UG काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नीट PG एग्जाम्स रहती है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा कंडक्ट होती है, और उसमें भी एडमिशन प्रोसेस 2 काउंसलिंग के थ्रू होता है। 1 इज ऑल इंडिया नीट PG काउंसलिंग, जो अगेन MCC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है फॉर द 50% PG सीट्स। इसमें MD, MS ऑल डिप्लोमा कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अवेलेबल है, उसकी 50% सीट्स ऑल इंडिया के थ्रू फिलअप होती है, और बाकी की 50% पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे स्टेट नीट PG काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। तो वो स्टेट लेवल अथॉरिटीज कंडक्ट करते हैं। अब उसके बाद है ऑल आउट ऑफ इंडिया कौन कौन सी एग्जाम्स है आफ्टर MBBS। तो आफ्टर MBBS अगर किसी को US जाना है तो USMLE एग्ज़ाम है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। 3 स्टेप्स में होती है एग्ज़ाम्स। प्लेब
जो प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड जो यूके यूनाइटेड किंगडम में किसी को अपना करियर डेवलप करना है तो उनके लिए है। और कनाडा के लिए MCCQE मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा क्वालिफाइंग एग्जाम रहता है। तो ये आउट ऑफ इंडिया के लिए स्कोप है जिनको आफ्टर MBBS MD कोर्सेज वहाँ पे करना है और वहीं पे उस कंट्री में सेटल होना है। नेक्स्ट एग्जाम है आफ्टर MD और MS सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए नीट SS एग्जाम रहती है जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और इसमें DM, MCH और DNB सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज का एडमिशंस ऑल ओवर इंडिया में होता है थ्रू ऑल इंडिया नीट SS काउंसलिंग फॉर 100% सीट्स इन ऑल ओवर इंडिया विच इज कंडक्ट बाय MCC अगेन मेडिकल काउंसलिंग कमिटी के थ्रू कंडक्ट होता है। अब बात करते हैं डिफरेंट प्रोफेशनल रोल्स। अगर आप ग्रेजुएट MBBS किया है या आफ्टर MD MS कौन कौन से डिफरेंट प्रोफेशनल रोल्स रहते हैं। फर्स्ट इज रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर जिसको RMO बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है PHC CHC लेवल पे वहाँ पे RMO जो MBBS डॉक्टर होते हैं और जनरलाइज्ड मेडिकल केयर और पेशेंट एग्जामिनेशन वगैरह उनका रोल रहता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी RMO पोस्ट रहती है। फिर है प्रोफेशनल रोल है चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO जो ओवरऑल कंप्लीट RMO की टीम को मैनेज करते हैं कंप्लीट हॉस्पिटल में। चीफ मेडिकल ऑफिसर का रोल कंप्लीट मेडिकल सर्विसेज को मैनेज करना रहता है। फिर है रेसिडेंट डॉक्टर्स, जो भी स्टूडेंट्स जो PG परस्यू करते हैं MD MS DNB डिफरेंट PG डिप्लोमा कोर्सेज उनको रेसिडेंट डॉक्टर्स बोलते हैं। फिर है रिसर्च फेलो, बहुत सारे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हॉस्पिटल्स में रिसर्च फेलो की पोस्ट रहती है। जो भी PG स्टूडेंट्स है जो जिन्होंने MD MS और DNB या DM MCH फर्दर MBBS के बाद जो भी स्टडीज़ किया है उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन आप रिसर्च फेलो पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी स्पेशलिटी में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करेंगे और पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर डिजीज़ या सर्जरी पे आप रिसर्च करते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिर है एसोसिएट कंसल्टेंट, जनरली ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा पोजीशन होती है। एसोसिएट कंसल्टेंट मींस आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई पर्टिकुलर क्लिनिकल डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर के टीम में एज एसोसिएट कंसल्टेंट आप ज्वाइन करते हो और आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एसोसिएट कंसल्टेंट आपको एज ए कंसल्टेंट डॉक्टर की पोस्ट मिलती है। तो उसके बाद है कंसल्टेंट डॉक्टर जो एक इंडिपेंडेंट ट्रीटिंग डॉक्टर इन अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी। अगेन ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूजुअली टर्म्स रहती है कंसल्टेंट डॉक्टर्स की। उसके बाद है क्लिनिकल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये पोस्ट रहती है। आप डिफरेंट क्लिनिकल स्पेशलिटी जैसे जेनेटिक्स है, टिश्यू इंजीनियरिंग है या ऑन्कोलॉजी है, उसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और डिफरेंट लेवल पे रिसर्च होता है तो वो साइंटिस्ट पोस्ट कहलाती है। उसके बाद है एकेडमिशियन, जैसे मेडिकल कॉलेजेस है या अदर डेंटल कॉलेजेस है, पैरामेडिकल कॉलेजेस है, उस जगह पे सभी में फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है और अदर जो भी सोशल मेडिसिन है, वो सब सारे सब्जेक्ट पर्टिकुलर उसके MD कोर्सेज जिन्होंने आफ्टर MBBS MD इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में किया है वो एज ए प्रोफेसर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल पे वहाँ पे उनका रोल रहता है। तो उसको जनरलाइज टर्म में आप एकेडमिशियंस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अपकमिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, कुछ है जो आपको मेडिकल प्रोफेशन में अभी आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और अभी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये different professional roles will be in a trend. For example, subspecialty fellowships will be in a trend, जैसे कि आप यूरो ऑन्कोलॉजी, देन पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, ये सब स्पेशलिटीज़ है
after a particular specialty of your post graduation or a super specialty, you can pursue a subspecialty fellowships and you can practice in that particular subspecialty. उसके बाद है clinical research, again will be in a trend in next few years. Medical writer and editor, जो डिफरेंट जर्नल्स है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे क्लिनिकल मटेरियल्स या हेल्थ केयर के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, रिव्यू, बुक रिव्यूज़ है, तो वो सब राइटिंग, अगर किसी को आफ्टर एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स को राइटिंग में इंटरेस्टेड है, जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए मेडिकल जर्नलिज्म भी एक स्कोप ऑफ फ्यूचर करियर ऑप्शन है। उसके बाद है क्लिनिकल डेटा साइंस, जो क्लिनिकल रिसर्च या जिनको ये यूजुअली क्लिनिकल डेटा साइंस, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी जो भी कंपनीज है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिफरेंट डिजीजेज और डिफरेंट टेक्नोलॉजी में जहाँ पे एक डेटाबेस, क्लिनिकल डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे स्पेशल एक्सपर्टीज, क्लिनिकल बैकग्राउंड प्रोफेशनल्स की रहती है कि इट इज़ नॉट ओनली अ डेटा साइंस बट इट इज़ अ क्लिनिकल डेटा साइंस। तो आपका मेडिकल करियर, आपका मेडिकल ग्रेजुएशन, वहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है आपको कि अगर आप डेटा साइंस आप सीखते हो, आपको इंटरेस्ट है, तो आप क्लिनिकल डेटा साइंस में अपना करियर डेवलप कर सकते हो। उसके बाद है मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, जो भी स्टेटिस्टिक्स है हेल्थ केयर के रिलेटेड, उनके ऊपर जो मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स एक सेपरेट फील्ड है हेल्थ केयर में, जहाँ पे स्पेशलिस्ट डिफरेंट दी मिलियंस ऑफ हेल्थ केयर डेटा, पेशेंट डेटा, क्लिनिकल डेटा, रिसर्च डेटा, दी आउटकम्स एक्सेट्रा, उनके ऊपर वो पूरा डेटा कंपाइलेशन से लेके डेटा माइनिंग, सोर्सिंग, ये सब उसमें डिटेल्स में रहता है। और द नेक्स्ट इज मेडिकल डिवाइस इनोवेशन, जो स्टूडेंट को, या तो आप एमबीबीएस स्टूडेंट है या पीजी स्टूडेंट है, उनको मेडिकल इनोवेशन में इंटरेस्ट है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल हेल्थ इनोवेशन विच आर नाउ गोइंग ऑन वेरी वेल, तो उसमें आप डिफरेंट फेलोशिप्स अवेलेबल है जो आप वहाँ पे भी अपना करियर डेवलप कर सकते हो एज ए मेडिकल इनोवेटर। तो ये था हमारा आज का एपिसोड डिफरेंट मेडिकल करियर ऑप्शंस के बारे में। आगे हम इसी तरह से हेल्थ केयर करियर ऑप्शंस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बात करते रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में नीट यूजी एडमिशन्स के रिलेटेड बात करेंगे। और प्लीज़ लाइक अस, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ डॉक्टर हब चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।